नमस्कार। कथा कहानी में आप सबका स्वागत है। कथा कहानी में आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मशहूर साहित्यकार शिवानी जी का एक लोकप्रिय उपन्यास कृष्णकली। कृष्णकली बहुत ही रोचक उपन्यास है। शिवानी जी कहती हैं कि मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि पाठकों को किसी भी कहानी या उपन्यास के पात्रों से संवेदना या सहानुभूति ही होती है तो लेखनी की उपलब्धि को हम पूर्ण उपलब्धि नहीं मान सकते। जब पाठक किसी पात्र से एकत्व स्थापित कर लेता है, जब उसका दुख, उसका अपमान, उसकी वेदना बन जाती है, तब ही लेखनी की सार्थकता को हम मान्यता दे पाते हैं। जैसा कि महान साहित्यकार फ्लोबेयर ने एक बार अपने उपन्यास की नायिका मदाम बोवेरी के लिए अपने एक मित्र को लिखा था, वह मेरी इतनी अपनी जीवंत बोलती चलती प्रिय पात्रा बन गई थी कि मैंने जब उसे साइनाइड खिलाया तो मेरा स्वयं का मुंह स्वाद कड़वा हो गया और मैं फूट फूट कर रोने लगा। लेखक जब तक स्वयं नहीं रोता वह अपने पाठकों को भी नहीं रुला सकता। जब कृष्णकली लिख रही थी तब लेखनी को विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ा, सब कुछ स्वयं ही सहज बनता चला गया था। कृष्णकली के संदर्भ में एक संस्मरण का जिक्र करते हुए शिवानी जी कहती हैं कि आज से वर्षों पूर्व जब कृष्णकली धारावाहिक किश्तों में धर्म युग में प्रकाशित हो रही थी तो ठीक अंतिम किश्त छपने से पूर्व टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस में हड़ताल हो गई थी। पाठकों को उसी अंतिम किश्त की प्रतीक्षा थी जिसमें कली के प्राण कच्ची डोर से बंधे लटके थे। क्या वह बेचारी मर जाएगी या बचेगी? उन्हीं दिनों मेरे पास एक पाठक का पत्र आया था, साथ में 500 रुपये का एक चेक संलग्न था। शिवानी जी, अंतिम किश्त न जाने कब छपे, मैं बेचैन हूँ, सारी रात सो नहीं पाता। कृपया लौटती डाक से बताएं कृष्णकली बची या नहीं। चेक संलग्न है। चेक लौटाकर मैंने अपने उस बेचैन पाठक से अपनी विवशता मानस की इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त की थी। हुई हैं वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। ऐसे ही दूसरा संस्मरण के बारे में बात करते हुए शिवानी जी कहते हैं, लखनऊ मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर चरण ने मुझे एक रोचक घटना सुनाई थी। MBBS की फाइनल परीक्षा चल रही थी। कुछ लड़के परीक्षा देकर बाहर निकल आए थे। थोड़ी ही देर में परीक्षा देकर लड़कियों का एक झुंड निकला। लड़कों ने आगे बढ़कर सूचना दी, कृष्णकली मर गई। हाय का संवेद दीर्घ वेदना तप्त निश्वास सुनकर डॉक्टर चरण चकित हो गए। आखिर कौन है ऐसी मरीज जिसके लिए छात्र छात्राओं की ऐसी संवेदना है? निश्चय ही मेडिकल कॉलेज में एडमिट होगी। बाद में पता चला कि वो कौन है। तो आइए मेरी जुबानी आप भी सुनिए कृष्णकली उपन्यास। इसे हम उतने ही भागों में सुनाएंगे जितने भागों में इसे लिखा गया है। चलिए भाग 1 शुरू करते हैं। मूसलाधार वृष्टि टीन की ढालू छतों पर नगाड़े सी बजा रही थी। देवदारू, बाज और बुरुश के लंबे वृक्षों की घनी कतार में छुपे बंगले में बरामदे में टंगी बरसाती हड़बड़ा कर सर पर डाल डॉक्टर पैद्रिक तीर सी निकल गईं। उफ, कैसी विकट वृष्टि थी उस दिन। लगता था क्रुद्ध आषाढ़ के भ्रुकुट विलास में अल्मोड़ा की सृष्टि ही लय हो जाएगी। कड़कती बिजली सामने गर्वोन्नत खड़े गागर और मुक्तेश्वर की चोटियों पर चमकी तो डॉक्टर पैद्रिक दोनों कानों पर हाथ धर थमक कर खड़ी रह गईं। बिजली के धड़ाके के साथ नवजात शिशु का क्रंदन। कहीं इसी बीच पार्वती कुछ कर बैठी हो। कांपती गले में पड़ी लंबी रोजेरी को थामे होठों ही होठों में बुदबुदाती डॉक्टर पैद्रिक एक प्रकार से दौड़ सी लगाने लगी। 2 दिन पहले ही तो उसने कहा था, फिक्र मत करो मेम साहब, तुम्हारे आने से पहले ही मैं उसको खत्म कर दूंगी। फिर ही कर विकृत स्वर में हंसने लगी थी। निर्लज्ज बेहया औरत। डॉक्टर पैद्रिक बड़ी देर तक उसके पास बैठी रही थी। बच्चे में ईश्वर का अंश होता है, जानती है पार्वती। ईश्वर का गला घोंटेगी तू। इस जन्म में न जाने किन पूर्वकृत पापों का फल भोग रही है, परलोक की चिंता नहीं है तुझे?
उस अंधेरे कमरे में पार्वती की नासिका विहीन विकराल हंसी को प्रथम बार सुनने पर पत्थर का कलेजा भी शायद भय से धड़कने लगता। इसी लोक में जब इतना सुख भोग लिया है मेम साहब, अब परलोक की कैसी चिंता। अन्य आसन्न प्रसवा स्त्रियों की तरह गर्भभार में दुहरी नहीं हुई थी पार्वती। सीना तान कर अपने नुकीले पेट की परिधि को दोनों हाथों में थामे वह डॉक्टर पैद्रिक के सन्मुख विद्रोह की जीवित मूर्ति सी खड़ी हो गई थी। फिर वह शायद स्वयं ही अपनी अल्प बुद्धि पर खिसिया गई थी। बुरा मत मानना मेम साहब, उत्तेजित कंठस्वर अचानक अवरोह के स्तर पर उतर आया। तुम मेरी माँ हो क्या? क्या ठीक नहीं कह रही हूं मैं? अपने पाप का फल भोगने इसे क्यों जीने दूं? क्षण भर पूर्व निर्लज्जता से हंसने वाला ढीठ महाकुत्सित रोग विकृत चेहरा असह्य दुख की असंख्य झुर्रियों से भर गया। पलक विहीन बड़ी बड़ी आंखों में आंसू छलक आए। किसी क्रूर हृदयहीन आक्रमणकारी शत्रु की भांति महारोग ने सौंदर्य दुर्ग की धज्जियां उड़ा दी थीं, पर ऐतिहासिक दुर्ग के भग्नावेश में भी जैसे दो सुंदर झरोखे वैसे के वैसे ही धरे थे। शत्रु की निर्मम गोलाबारी केवल रेशमी पक्षियों को ही झुलसा पाई थी। हल्द्वानी में अपनी बस के पीछे भागती पार्वती को डॉक्टर पैद्रिक 10 वर्ष पूर्व पकड़कर अपने आश्रम में लाई थी। तब की पार्वती और आज की पार्वती में धरती आकाश का अंतर था। नुकीली नाक, भरा भरा शरीर और मछली सी तिरछी बड़ी बड़ी आंखों की स्वामिनी पार्वती अब क्या वैसी रह गई थी? पैरों में कैनवास के फटे जूते देखकर डॉक्टर पैद्रिक की अनुभवी आंखों ने रोग का प्रमुख खेमा पकड़ लिया था। अभी हाथ पैर के अंगूठों पर ही रोग ने कुठाराघात किया था। समझा बुझा अंत में पुलिस का भय दिखाकर ही डॉक्टर उसे अपने साथ ला पाई थी। तेरा यह रोग अभी भी एकदम ठीक हो सकता है, जानती है लड़की? और उस आकर्षक लड़की ने दोनों हाथों के ढूंढ धृष्टता से हंसकर ठीक डॉक्टर पैद्रिक की नाक के नीचे फैला दिए थे। ये उंगली कहाँ से लाएगा मेम साहब? 10 अंगुलियों में से अवशेष उन 3 अंगुलियों की गठन निस्संदेह अनुपम थी। लंबी ऊपर से मुड़ी उंगलियां। बहुत पहले जावा में रहती थी डॉक्टर पैद्रिक। आज इन 3 उंगलियों को देखकर उन्हें जावा की नर्तकियों की कलात्मक उंगलियों का स्मरण हो आया। सचमुच ही इस नमूने की उंगलियां गढ़ने में डिकी को कठिन परिश्रम करना होगा, पर डिकी की अद्भुत शक्ति को वह जानती थी। बैलोर का वह विलक्षण चरक आज तक कितने ही गलत अंशों का पुनः निर्माण कर असंख्य अभिशप्त रोगियों को जीवन दान दे चुका था। उनका अनुमान ठीक था। पार्वती बैलोर से अपनी नकली उंगलियां लेकर लौटी तो डॉक्टर पैद्रिक दंग रह गईं। कौन कहेगा उन सुघड़ उंगलियों की बनावट में कलाकार कहीं भी विधाता से पिछड़ा है? पर पार्वती को ये नई उंगलियां देकर बहुत बुद्धिमानी का कार्य नहीं किया। यह डॉक्टर पैद्रिक जैसी बुद्धिमती महिला पहले ही दिन समझ गई। भागकर पार्वती न जाने किस किस से धेला टका उधार लेकर बाजार से अपनी नई नई उंगलियों के लिए कई रंग बिरंगी अंगूठियां, मनकों की माला और एक छोटा सा दर्पण खरीद लाई थी। डॉक्टर पैद्रिक जब राउंड पर गई तो वह अपनी खटिया पर दुल्हन सी सजी धजी नन्हे दर्पण में अपना मुंह निहारती मुग्धा नायिका बनी बैठी थी। डॉक्टर का हृदय उस अभागिनी के लिए करुणा से भर गया। पार्वती, उन्होंने उसकी नकली अंगूठियों से जगमगाती उंगलियों को सहलाकर कहा था, मैं तेरी जगह होती तो पहले इन उंगलियों को उस खुदा की बंदगी में जोड़कर घुटने टेकती जिसने इन्हें जोड़ने के लायक बना दिया, और तुझे पहले इन्हें सजाने की ही पड़ी। ही मेम साहब। नास्तिक पार्वती को लाख चेष्टा करने पर भी डॉक्टर आस्तिक नहीं बना पाई थी। कठिन असाध्य रोग ने उसे चिड़चिड़ी, निर्लज्ज और ढीठ बना दिया था। भगवान, खुदा, ईसा मसीह, किसी को नहीं मानती हूँ मैं, सब झूठ है। मेरी उंगलियाँ क्या तुम्हारे खुदा ने ठीक की? जिसने ठीक की वह तो आपकी हमारी तरह ही
आदमी हैं मेम साहब। डॉक्टर ने फिर कुछ नहीं कहा, पर पार्वती को उन्होंने अपने कमरे की झाड़ू बुहारी देने, फूलदानों पर पीतल पॉलिश करने आदि का छोटा मोटा काम सौंपकर ऐसे बांध कर रख दिया कि तोबड़ा बंधी जंगली घोड़ी की भांति वह इधर उधर मुंह नहीं मार सकती थी। पर धीरे धीरे उसने अपने तेज दांतों से तोबड़ा काट कर धर दिया। डॉक्टर के कठोर अनुशासन से मछली सी पार्वती न जाने कब फिर अपने परिचित गंदले पोखर में सर्र से सरक कर इधर उधर तैरती फिरने लगी। पार्वती की ही भांति असदुल्ला खान कुष्ठाश्रम के पुरुष डॉक्टरों का सबसे बड़ा सरदर्द था। ऊंचा, लंबा, सुर्ख गालों वाला पठान पहले दिन खून जंचवाने आया तो कोई निकट से देखने पर भी उसके रोग के अस्तित्व का सूत्र नहीं पकड़ सकता था। तीखी नाक, तेजस्वी आंखें, चौड़ा माथा और घने काले बाल, जिसका गहरा काला रेशमी रंग उसके गौर वर्ण को और भी उजला बनाकर प्रस्तुत करता था। फटी सलवार और जर्जर नीली क्रेप की कमीज पहने वह डॉक्टर पैद्रिक के सम्मुख एक सलाम दागकर खड़ा हो गया था। अभी रोग का आरंभ है खान, डॉक्टर ने कहा था। तुम संयम से रहो और यहाँ से भागे नहीं तो जल्दी ही ठीक हो जाओगे। अभी बीमारी ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। और ये अपनी भूरी मूंछों के बीच मोती से दांत चमकाकर उसने फटा जूता खोल दोनों पैर डॉक्टर पैद्रिक के सामने धर दिए थे। कीमा बनी दोनों उंगलियों को देखकर डॉक्टर सिहर उठी और अपनी झुंझलाहट नहीं रोक पाई थी। आज तक क्या करते रहे तुम? पत्थर की खान से खच्चरों पर पत्थर लादता रहा मेम साहब। बड़ी बेहयाई से वह एक बार फिर अपनी भूरी आकर्षक मूंछों के बीच मुस्कुराता पास खड़ी पार्वती को देखने लगा। चुलबुली पार्वती उसकी इस हाजिर जवाबी से लोटपोट हो गई। वह खिलखिलाकर हंसी, पर दूसरे ही क्षण डॉक्टर की कठोर दृष्टि ने उसे भूंज कर धर दिया। पार्वती, तुम अपना काम करो, यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने उस दिन तो उसे डपट कर भीतर भेज दिया, पर असदुल्ला के सामान्य रूप के क्षत विक्षत पौरुष का नाक उसे जाने से पहले ही डस चुका था। लुक छिप कर उससे मिलती रहती, पर अभागिनी पार्वती ये नहीं जानती थी कि वह सुदर्शन पठान केवल उसी के सम्मुख प्रणय की झोली नहीं फैलाता, कुष्ठाश्रम की असंख्य गोपियों का एकमात्र कन्हैया असदुल्ला ही था। पठान होकर भी वह विशुद्ध मीठे लहजे में पहाड़ी बोल लेता था। दाड़िम के पेड़ के नीचे बैठकर जब वह एक से एक कठिन पहाड़ी लोकगीतों की धुन अपनी वंशी पर बजाने लगता तो कोड़ी खाने की भीड़ उसे घेर लेती। जैसे वर्षा की वेगवती धारा गंदे नालों के कचरों को अपने साथ साथ दूर बहा ले जाती है, ऐसे ही कुछ क्षणों के लिए कितनी ही बैठी नाक, झड़ी उंगलियों, पतझड़ के विवश पत्तों से गिरती पलकों की व्यथा असदुल्ला की मादक करुणवंशी लहरी के साथ बहकर दूर चली जाती और फरमाइशों का बाजार गर्म हो उठता। अरे यार असदुल्ला, हो जाए जरा चहगाना, चना वे चकोरा वे चना, बाटी ले चना लटी, तेरो सिपाही घर ऐ रोछो वे लिया पोरू वटी। और असदुल्ला वंशी सहित स्मृतियों में डूबी चकोरी पार्वती की ओर मुड़कर बार बार वही पंक्ति दोहराने लगता तो एक साथ कई जूतों के सोल लयबद्ध ताल देने लगते। अरे चकोरी चना, चोटी तो गूंथ ले, कल तेरा सिपाही घर लौट आया है। पार्वती का सुदर्शन सिपाही भी शायद घर लौट आया होगा। चकोरी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते। मुंह फेर कर वह आंसू पोंछ दूसरे ही क्षण अपने आनंदी चोले में लौट आती। इन नकली उंगलियों से क्या चोटी गूंथो यारों, और गूंथ भी लूंगी तो मेरा सिपाही क्या अब मेरे लिए बैठा होगा? कोई बात नहीं पार्वती, हम तो बैठे हैं तेरे लिए। उसका नवीन प्रेमी पूरी बिरादरी के सम्मुख भूरी मूंछों पर ताव देता दोहरा होता, किसी नाटक के कलाकार की ही भांति नम्र कर्टसी में झुक जाता। वाह वाह, शाबाश, क्या बात कही है 1.25 लाख की। पार्वती लजाकर भाग जाती। उन दोनों की
प्रणय रसकेली पूरी बिरादरी को ज्ञात थी। फिर भी असाध्य रोग की एक सी व्यथा की एकता से सब ऐसे कसकर बंधे थे कि एक भी खींचता तो सबके सब साथ ही खींच जाते। किसी ने डॉक्टर पैद्रिक से एक शब्द नहीं कहा। कुछ दिनों तक असदुल्ला को कुष्ठाश्रम की चारदीवारी में बंद रहने में कोई आपत्ति नहीं रही, पर धीरे धीरे वह लुक छिपकर आधी रात को खिसक जाता। आज मैंने एक बढ़िया पिक्चर देखी पार्वती, उसमें काम करने वाली छोकरी एकदम तेरी सूरत की है, वह कहता। पार्वती को वह पार्वती कहकर बुलाता था। चल हट, पार्वती उसे झिड़क देती। इतने पैसे कहाँ से पाता है तू? क्यों? असदुल्ला खान के पास पैसों की क्या कमी? राजा घर मोतियों अकाल। वह भूरी मूंछों पर ताव देता। पहाड़ी की कहावत से वह अपनी पार्वती को एक बार फिर निहाल कर देता। अभी तो 3 ही खच्चर बेचे हैं, 50 खच्चर चचा जान को सौंप आया हूँ। अगले हफ्ते मुझे 3 तोले की मछलियाँ नहीं बनवा दी तो मेरा नाम बदल देना, समझी? झूठ नहीं बोलता खान। पर पार्वती को उन 3 तोले की रामपुरी मछलियों का गहरा मोल चुकाना पड़ा था। पार्वती की दुरावस्था का भान होते ही असदुल्ला कब चुपचाप खिसक गया, कोई जान भी नहीं पाया। इधर पार्वती के असंयमित जीवन ने रोग की तीव्रता से उभार दिया था। खाई खंदक में छुपे कुटिल शत्रु की भांति उसने एक दिन पार्वती की पीठ में छुरी भोंक दी। रीढ़ की हड्डी की मर्मांतक व्यथा से वह छटपटा रही थी कि उस पर झुकी डॉक्टर पैद्रिक ने उसका रोग भी पकड़ लिया। बड़ी देर तक वे हतबुद्धि सी बैठी ही रह गईं। ये क्या कर बैठी पार्वती? कौन था वह हृदयहीन? बताती क्यों नहीं बच्ची? पर पार्वती एक शब्द भी नहीं बोली। जिस उठी नासिका के एकमात्र स्तंभ पर उसके सौंदर्य का प्रसाद अब तक खड़ा था, वह अचानक बैठने लगी थी। आंखों की पीड़ा से कभी कभी ऐसी व्याकुल हो जाती कि लगता कोई लोहे की सहस्त्र गर्म सलाखें उसकी आंखों में घुसेड़ रहा है। उस पर चक्राकार घूमते गर्भस्थ शिशु के अंधकार में भविष्य की चिंता उसे पागल बना देती। एक दिन उसने स्वयं ही दृढ़ निश्चय कर लिया, पुत्र हो या पुत्री, एक क्षण भी उस अभागे जीव को वह इस पृथ्वी पर सांस नहीं लेने देगी। अपना वही अमानवीय दृढ़ संकल्प उसने डॉक्टर पैद्रिक के सम्मुख दोहराया तो वे सिहर उठी। आज वही क्षण आया तो हृदय एक बार फिर उसी आशंका से कांप उठा। निश्चय ही वह पार्वती के शिशु का क्रंदन था। भरी नींद में वर्षा मुखरित रात्रि को चीरता वही शिशु स्वर का क्रंदन उन्हें झकझोर गया था, जैसे नन्हे फेफड़े फाड़ फाड़ कर उन्हें चीख चीख कर पुकार रहा था, बचा लो मुझे, बचा लो। पहाड़ी आषाढ़ की बेगवती वर्षा के तीव्रतर अंग में सिहरती शर्वरी को चीरती डॉक्टर पैद्रिक सहसा एक रुद्ध कंठ की चिहुक सुनकर ठिठक कर खड़ी रह गई। फिर वे ऐसे दौड़ने लगी जैसे 12 वर्ष की किशोरी हों। पैरों का गठिया, हाथ का अर्थराइटिस, सब कुछ भूल भाल कर गिरती पड़ती वे पार्वती की खटिया पर झुक गईं। उनका अनुमान ठीक था। प्रथम प्रसव से अकेले ही जूझती पार्वती क्लांत होकर एक ओर पड़ी थी और दूसरी ओर थी मांस के लोथड़े सी नवजात शिशु की निर्जीव देह। खत्म कर दिया साली को मेम साहब, वह बुझे स्वर में कहती खिसिया कर हंसने लगी। एक तो छोकरी जन्मी, उस पर माँ बाप दोनों साक्षात देवी देवता। अपने पैशाचिक कृत्य की सफलता पर स्वयं ही प्रसन्न हो महातृप्त की एक लंबी सांस खींच वह दीवार की ओर मुंह फेर कर लेट गई। हे भगवान, अभागी, ये क्या किया तूने? डॉक्टर पैद्रिक उसी गंदगी के बीच बैठ गई और अवश्य निर्जीव पड़ी सुकुमार शिशु की कागज के फूल सी हल्की देह को उन्होंने गोद में उठा लिया। नन्ही सी छाती पर कान धरे तो धड़कन का आभास पाते ही चौंक उठे। उनके हाथ की घड़ी की टिक टिक थी या नन्हे कलेजे की धड़कन? टिमटिमाते दिए की लौ के पास उन्होंने दोनों हथेलियों में उसे टिकाकर गौर से देखा। मुर्गे की चूजे की सी गर्दन पर 2 उंगलियों की स्पष्ट छाप फूल कर उभर आई थी।
न जाने क्या सोचकर पार्वती को उसी अवस्था में छोड़ डॉक्टर पैद्रिक नन्ही काया को अपनी विशाल छातियों में चिपका एक बार फिर उसी तेजी से अपने बंगले की ओर भागने लगे। रात भर की वृष्टि के पश्चात तीव्र हवा के तूफान से धृष्ट बादलों को रुई की भांति धुनकर पूरे आकाश में छितरा दिया था। गागर के शैल शिखर के पीछे अभी भी धुंधले तारे टिमटिमा रहे थे। भोर होने को थी। कब रात बीत गई डॉक्टर जान भी नहीं पाई। रात भर अचल बैठी डॉक्टर के लाल आयरिश चेहरे की झुर्रियां अचानक खिल उठी थीं। नन्हे शरीर पर रात भर की गई ब्रांडी की मालिश से ही दैवी स्पंदन इसे हिला डुला गया था, या उस दयालु से घुटने टेक कर मांगी गई भीख ही सार्थक हो गई थी। पर दया की भीख तो एक इन्हीं प्राणों के लिए नहीं मांगी थी। बार बार घुटने टेक कर बैठी उस संत विदेशनी के झुर्रीदार गालों पर झरझर कर आंसू बहने लगते। उसे क्षमा करना प्रभु, शायद उसे मैं यहाँ न लाती तो ऐसा न होता। शायद वह सड़कों पर भटकती रहती तो ऐसा भयानक पाप नहीं करती। फॉरगिव देम लॉर्ड, फॉर दे नो नॉट फॉर दे डू। बुदबुदाती वे कभी अवश पड़ी देह को निहारती, कभी छाती पर कान लगाती। निष्प्रभ काली भवें और पुतलियां हिलने लगी तो डॉक्टर एक बार फिर प्रार्थना में डूब गई। बहुत पहले बचपन में उनके मामा ने उन्हें एक ऐसी ही गुड़िया ला दी थी। ऐसी ही पलकें झपका झपका कर आंखें खोलती और बंद करती थी वो। मेरी बच्ची। डॉक्टर ने उसे गोदी में उठाकर चूम लिया। नहीं, अब देरी करना ठीक नहीं है। वे स्वयं ही बड़बड़ाने लगी। थोड़ी ही देर में पूरा आश्रम जग जाएगा। जगा आश्रम यही जानेगा कि पार्वती ने कल रात एक मृत शिशु को जन्म दिया था। डॉक्टर अकेली ही जाकर अभागी को कहीं गाड़ आई हैं। अपने क्रोशिये के रंग बिरंगे शॉल में बच्ची को लपेट उन्होंने अपने लंबे कोट के भीतर छिपा लिया और एक बार फिर बाहर निकल पड़ी। बार बार उनका कलेजा धड़कता मुंह को आ रहा था। यदि उसने नहीं स्वीकारा तब कहाँ रखेंगी इसे? इस घृणात्मक वातावरण में, इस दूषित हवा के झोंके में, जहाँ एक एक हवा का झोंका सहस्त्र घातक कीटाणुओं को बिखेरता जाता है, वहाँ इस सुकुमार जीवन को क्या वे सुरक्षित रख पाएंगे? पर वे इतना क्यों सोच रही थीं? आज क्या कुष्ठाश्रम में यह प्रथम शिशु का जन्म था? क्या इससे पूर्व कई नवजात शिशु वे मिशन में नहीं भेज चुकी हैं? तब इसके मुंह का बंधन तोड़ने में वे आज क्यों कल्प विकल्प के जाल में फंसी जा रही हैं? एक बार उनकी छाती से लगी नन्ही देह कांपी और साथ ही वे भी कांप उठी। कहीं फिर कुछ हो तो नहीं गया? कोट का कॉलर उठाकर उन्होंने झांका। काले झबरे बालों के बीच चमकते माथे पर कंधे झाड़ रहे देवदार के वृक्ष से एक बूंद वर्षा की पड़ी। चिहुक कर छोटे से होंठ कांपे। डॉक्टर ने उसे और जोर से छाती से चिपका लिया। कैसी नीरव निस्तब्ध रात्रि थी। एक तो उस निर्जन सड़क पर संध्या होते ही सन्नाटा छा जाता था। उस पर आज ऐसी वर्षा में भला कौन घूमने बाहर निकलता? लाल छत के बंगले को पहचान कर डॉक्टर ने द्वार खटखटाया। कोई उत्तर नहीं आया। हवा चली और साथ ही देर से टहनियों पर संचित वर्षा की कई बूंदें एक साथ झरकर डॉक्टर पैद्रिक पर बरस पड़ी। डॉक्टर ने जोर से दस्तक दी। कौन? बड़ी दूर से तैरता किसी का कंठ स्वर आया। पन्ना, मैं हूँ रोजी, द्वार खोलो। रोजी, तुम इतनी रात को? आओ आओ। राम राम, तुम तो एकदम ही भीग गई हो। रुको, मैं लैंप जला लूँ। एक कुर्सी टटोल कर डॉक्टर के सामने खिसकाकर पन्ना लैंप जलाने लगी। लैंप के धीमे प्रकाश में पहले वह केवल उस गंभीर चेहरे को ही देख पाई, पर धीरे धीरे दो असीम वेदनापूर्ण क्लांत बड़ी आंखों की करुण दृष्टि उस विशाल वक्ष से चिपकी नन्हे देह पर उतर आई। ये क्या? एक प्रकार से लड़खड़ाती पन्ना पलंग का पाया पकड़कर बैठ गई। 7 दिन पहले उसकी शून्य बाहों से यही डॉक्टर पैद्रिक, जिसे सफ़ेद कपड़े में लपेटकर निर्ममता से कहीं दूर गाड़ने ले गई थी, उसे ही क्या फिर गड्ढे से निकाल कर ले आई? क्या पता फिर उस निर्जीव देह में प्राण लौट आए हों। रोजी,
कहाँ से लाई हो इसे? क्यों मुझसे छीन ले गई थी? क्यों तड़पाया मुझे 7 दिनों तक? एक बार फिर पन्ना वैसे ही हिस्टेरिकल होने लगी। डॉक्टर ने बिना कुछ कहे कुनकुनाती बच्ची को पन्ना की गोद में डाल दिया। बहुत भूखी है पन्ना, दूध अभी उतर रहा है क्या? अनाड़ी हाथों से मृत वत्सा पन्ना ने उसे छाती से चिपका लिया। ब्रेस्ट पंप से सुखाई गई मातृत्व की सूखी लता फिर पल्लवित हो उठी। चप चप कर अमृत की घूंटें घुटकती काया को छाती से चिपकाकर पन्ना ने आंखें मूंद ली थीं और पागलों की भांति स्वयं ही बड़बड़ा रही थी। ये तो तुम्हारा सरासर अन्याय है रोजी। ये भी कैसा मजाक था भला? तुमने इतने दिनों तक एक शब्द भी नहीं कहा। हाय मेरी बच्ची को 7 दिनों तक बिना दूध के भूखा मार दिया तुमने। कुष्ठाश्रम का ग्वाला जिस गाय को दुहने लाता था, एक बार उसकी बछिया मर गई थी। दूसरे ही दिन वह भूसा भरी बछिया को गैया से टिकाकर फिर दूध दुहने आ गया था। डॉक्टर पैद्रिक को लगा भूसा भरी बछिया ही उन्होंने भी आज पन्ना से सटा दी है। उनकी आंखें डबडबाईं। पन्ना, माय डार्लिंग। बड़े मीठे स्वर में उन्होंने पन्ना को पुकारा। सवेरा होने को है, मुझे अभी लौट जाना होगा। पन्ना ने आंखें खोल दी और सहमी दृष्टि से डॉक्टर को देखा। न जाने किस आशंका से वह कांप उठी। कहीं फिर तो नहीं छीन लेगी इसे? मैं तुमसे झूठ नहीं बोली थी पन्ना, वे रुक रुक कर कहने लगी। ये तुम्हारी बच्ची नहीं है। भूखी बच्ची तृप्त होकर अभी भी उसकी छाती से लगी थी। होठों से स्तन स्वयं छूट गए थे। पन्ना शायद चौंक कर पूछेगी, क्या मेरी नहीं है? किसकी है तब? पर पन्ना ने कुछ भी नहीं पूछा। इतनी देर तक आंखें बंद कर वह अपनी सूक्ष्म दृष्टि से सब कुछ देख चुकी थी। पन्ना, डॉक्टर पैद्रिक ने फिर पुकारा। क्या है रोजी? शांत स्वर में पूछे गए प्रश्न और आंखों की स्थिर दृष्टि में न जिज्ञासा थी न कौतूहल। ये क्या पार्वती की बच्ची है रोजी? उसने पूछा तो डॉक्टर पैद्रिक जैसे आकाश से गिर पड़ी। कैसे जान लिया इसने? क्या मन की भाषा भी पढ़ लेती है ये विलक्षण नारी? उत्तर में डॉक्टर ने सिर झुका लिया। रोगी की ऐसी विभत्स अवस्था में जन्मी उस बच्ची को उन्होंने पन्ना की गोदी में डाला ही किस दुस्साहस से? पन्ना पार्वती को ही नहीं असदुल्ला को भी जानती है। कई दिनों तक वह उसके बागीचे में माली का काम करता रहा था। डॉक्टर पैद्रिक ने अपनी ही सखी के यहाँ उसकी ड्यूटी लगा दी थी। इसकी रिपोर्ट नेगेटिव है पन्ना। इससे चाहो तो हाट बाजार का काम भी ले सकती हो, पर लाख हो था तो कुष्ठ रोगी ही। समाज इन अभागों की नेगेटिव रिपोर्ट को क्या आज तक मान्यता दे पाया है? ऐसे माता पिता की अभिशप्त संतान क्या इस उदार गोदी में स्थान पा सकेगी? निश्चय ही दूर पटक देगी पन्ना। मैं इसे मौत के मुंह से खींच कर लाई हूँ। डॉक्टर का गला भर आया था। तुम्हें तो बता ही चुकी थी। वह मूर्ख लड़की पहले ही ऐलान कर चुकी थी। पता नहीं कब उसे दर्द उठा और कब ये हो गई। इसी की चीख सुनकर मैं भागी। जब तक पहुंची शैतान उस पर सवार हो चुका था। अभी भी गर्दन पर उसकी उंगलियों के निशान बने धरे हैं। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं खुदा को क्या मुंह दिखाती? मैंने ही तो उसे ये नई उंगलियां दी थी। तब मैं क्या जानती थी कि वह इनसे एक दिन एक नन्ही जान का खात्मा करने पर उतारू हो जाएगी। पन्ना एक शब्द भी नहीं बोली। बच्ची उसकी छाती से लगी चुपचाप पड़ी थी। मैं जानती हूँ कि इसके माँ बाप को एक बार देख लेने पर कोई कितना ही उदार हृदय क्यों न हो, शायद ही इसे स्वेच्छा से ग्रहण कर पाएगा। पर मैं तुम्हें जानती हूँ पन्ना। इसी से तुम्हारे पास बड़ी आशा से आई हूँ। एक तो यह समय से पूर्व हुई है। माँ का दूध न मिलने पर कभी जी नहीं पाएगी। 1 वर्ष तक भी तुमने अगर इसे पाल दिया तो फिर मैं इसे मिशन को दे दूंगी। एक बात और कहना चाहती थी पन्ना। डॉक्टर का खिसियाया कंठ स्वर क्षमा याचना सी करने लगा। यह रोग पैतृक ही होता है, ऐसी धारणा गलत है। मेरे पास कई कुष्ठ रोगियों की स्वस्थ संतान का पूरा रिकॉर्ड धरा है।
पन्ना गहरे सोच में डूबने उतराने लगी थी। कैसा अनुभूत स्पर्श था, वही गुदगुदी देह, मलमली होठों की गुदगुदी लगने वाली सिहरन, एक असह्य टीस और फिर स्वर्गिक शांति। अचानक छाती में बंधी सब गिल्टियां जैसे किसी ने खोल ली थीं। रात भर की थकान, मानसिक अशांति और पन्ना की चुप्पी से डॉक्टर सहसा झुंझला उठी। कुछ कहती क्यों नहीं ये? कुछ तो कहे, हाँ या ना। पन्ना, वे फिर कहने लगी, मुझे लगता है ईश्वर ने शायद तुम्हें इसी महान पुण्य का भागी बनाने यहाँ भेजा है। क्यों, है ना? पन्ना हंसी। कैसी अपूर्व रहस्यमयी मुस्कान थी उसकी। व्यथा से नीले उन होठों के बंकिम खिंचाव में व्यंग था क्या उल्लास? क्या वह मन ही मन डॉक्टर पैद्री की हंसी तो नहीं उड़ा रही थी? शायद सोच रही हो, कैसे चतुर होते हैं ये मिशनरी। पन्ना कहीं उसे गलत न समझ बैठे। डॉक्टर पैद्रिक का कंठ स्वर फिर गंभीर हो उठा। पन्ना, मैं तुमसे झूठ भी बोल सकती थी। लैंप के धुंधले प्रकाश में वह तेजस्वी चेहरा एकदम निर्विकार लग रहा था। कह देती कि तुम्हारी जिस बच्ची को मैं मरी समझकर गाड़ने ले गई थी वह फिर जी उठी। एक ही दिन तो तुम उसे देख पाई थी। फिर नवजात शिशु प्रायः सब क्या एक ही से नहीं होते? ऐसे ही घने बाल उसके भी थे और ऐसी ही आंखें। पर मैं तुमसे झूठ बोलकर इसके प्राणों की भीख मांगने नहीं आई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम उसके जीवन के अभिशाप के साथ ही इसे स्वीकार कर सको। करोगी ना? डॉक्टर ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। पन्ना फिर भी कुछ नहीं बोली। 3 महीने की छोटी सी अवधि में ही वह सर्वस्व त्यागिनी विदेशी डॉक्टरनी उसके कितने निकट आ गई थी। इस अनजान निर्जन जंगल में जब वह सर्वथा अपरिचित लोगों के बीच एकदम अकेले रहने गई तो कितने ही शंकालु नयन बाण उसे निर्ममता से बींधने लगे थे। कौन हो सकती थी वह? कैसी विचित्र स्वभाव की स्वामिनी थी यह आसन्न प्रसवा सुंदरी प्रौढ़ा। मांग में सिंदूर, पैरों में बिछुए, पर न साथ में पति, न सास, न कोई नौकर। ऐसी अवस्था में शहर में न रहकर इस एकांत बंगले में क्या दिखा होगा उसे? न कहीं जाती, न उठती बैठती। कभी कभी लोग देखते वह रामकृष्ण मिशन की ओर चली जा रही है और कभी कुष्ठाश्रम की ओर। पहले मकान मालिक शाह जी कुछ भड़क उठे थे। क्या पता कुष्ठ रोगिणी ही हो। आश्रम में रहने पर कहीं रोग का भेद न खुल जाए, शायद इसी से बंगला ले लिया हो। लोग छिपकर डॉक्टर पैद्रिक से मन की शंका का समाधान करने शाह जी पहुँचे तो वह हंसने लगी थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी परिचित हैं, इसी से मुझसे मिलने आती हैं। जब डॉक्टर ने पन्ना को शाह जी की शंका बताई तो वो बड़ी देर तक हंसती रही थी। कहीं तुमने ये तो नहीं कह दिया उससे कि शरीर का तो नहीं, मन का यही रोग है मुझे? ऐसी गलित आत्मा की विभत्स रोगिणी को जानने पर शायद शाह जी दूसरे ही दिन झाड़ मारकर भगा देगी। रोजी न होती तो कैसे वह रह पाती? प्रायः यही सोचती पन्ना कभी कभी बौखला उठती। क्या चाहने पर बड़ी दी उसका पता नहीं लगा सकती थी? 3 महीने में 2 बार वह बैंक से अपना सूद का रुपया मंगवा चुकी थी। बैंक मैनेजर लाहिड़ी बाबू को बड़ी दी के रूप के पाचक के बिना एक दिन भी खाना हजम नहीं होता था। क्या उस बैल की सी आंखों वाले तोंदियल लाहिड़ी ने बड़ी दी को कुछ नहीं बताया होगा? उस उपालंभ के आंसू स्वयं ही पन्ना की आंखों में सूख कर रह जाते। हम में से कौन इसकी सगी बहन है पन्ना? बड़ी दी ने ठीक ही कहा था। सगी होती तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ देती बड़ी दी? एक दिन संध्या को वह नए बंगले की लक्ष्मण रेखा पार कर बड़ी चेष्टा से घूमने निकली। भटकती न जाने कैसे डॉक्टर पैद्रिक के बंगले में पहुंची तो डॉक्टर काठ की कुर्सी में बैठी अपने किसी मरीज के लिए बिना उंगलियों का दस्ताना बुन रही थी। यही उनका प्रथम परिचय था। इसके बाद तो वह एक दिन भी घर नहीं रही थी। प्रसव काल निकट आने पर डॉक्टर पैद्रिक की उपस्थिति
उसके लिए वरदान सिद्ध हुई। 40वें वर्ष में यह अनहोना प्रथम प्रसव मुझे क्या जीती छोड़ेगा डॉक्टर? पन्ना ने कुछ ही दिन पहले हंसकर पूछा था। डॉक्टर पैद्रिक ने उसे तो बचा लिया था, पर दूसरे को नहीं बचा पाई थी। कुछ ही पलों तक देखने पर भी उसका एक एक नैन नक्श पन्ना के नेत्र संपुट में बंद हो गया था। तेजस्वी नर्सिंग से पिता के जैसा चौड़ा माथा, वैसी ही कमान से भ्रुकुटी और वैसी ही तरल आंखें। ठीक से निहार भी नहीं पाई थी कि बिस्तरे पर पड़ी नन्ही देह असह्य यंत्रणा से ऐंठने लगी। आंखें टेढ़ी होकर खिंचती खिंचती सहसा स्थिर होकर रह गई थी। 9 महीने तक सही मानसिक और शारीरिक व्यथा का कैसा क्षणिक अंत होकर रह गया था। पन्ना, रोजी के गंभीर स्वर ने उसे एक बार फिर चौंका दिया। मैं निश्चिंत होकर अब चलूं पन्ना? नहीं रोजी। पन्ना ने सोती बच्ची को उठाकर डॉक्टर की ओर बढ़ा दिया। अब किसी मुंह के बंधन में नहीं पड़ूंगी। तुम ये मत सोचना रोजी कि मैं इसके पैतृक रोग के भय से इसे नहीं ग्रहण कर पा रही हूँ, पर तुम मेरी विवशता जानती हो। सिवा बड़ी दी के मेरा और कोई नहीं है। मुझे वहीं लौट जाना होगा और वहाँ लौटकर एक बार फिर उसी दलदल में डूब जाऊंगी जहाँ आज तक डूबी थी। अपने साथ साथ इस निर्दोष बच्ची को भी उसी दलदल में डुबो दूं। क्या यही चाहती हो तुम? पन्ना, मैं यह सब पहले ही सोच चुकी हूँ। मिशन में रहने पर यह एक न एक दिन अपने जन्म के इतिहास को जान लेगी और वह दिन इसके लिए बहुत सुख का नहीं होगा। तुम्हारे पास रहने पर यह तुम्हारी ही पुत्री के रूप में पलेगी। फिर कीचड़ के दलदल में भी कमल उग सकता है पन्ना। ज़रूरी नहीं है कि तुम इसे अपने ही पास रखो। तुम समर्थ हो, चाहने पर इसे अच्छे से अच्छे बोर्डिंग स्कूल में रख सकती हो। छुट्टियां होने पर इसे साथ लेकर मेरे पास भी आ सकती हो पन्ना। और इसके साथ ही भाग 1 यहीं पर समाप्त होता है। अगले अंक के साथ जल्दी ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।